आज मैं आपको बताऊंगी ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है एक न्यूरोप्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो प्रिवेंट करता है किसी भी पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल और पैथोजन की एंट्री ब्लड से ब्रेन में जाने से रोकेगा। तो ये जनरली एग्जिस्ट करता है जो ब्रेन है, ब्रेन की जितनी भी कैपिलरीज होती है उन सब की जो मेम्ब्रेन होती है, कैपिलरी मेम्ब्रेन में ये एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको सबसे पहले प्रूव किया गया था 100 ईयर्स पहले, जब एक ट्राइपन ब्लू स्टेन को जनरली इंजेक्ट किया गया था किसी लिविंग एनिमल्स के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लिविंग एनिमल्स के हर बॉडी के हर टिश्यू इसकी वजह से स्टेन हो गया था एक्सेप्ट द ब्रेन टिश्यू, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे ये स्टेनिंग नहीं हुई थी। तो जिससे ये प्रूव हुआ था कि कोई ना कोई कवरिंग या कोई ना कोई चीज़ है जो प्रिवेंट कर रही है इस ट्राइपन ब्लू को जाने से ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ब्लड ब्रेन बैरियर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो कैपिलरीज होती है, ब्रेन की जो कैपिलरीज होती है उनके बाहर जो एंडोथीलियल सेल्स होता है, इसमें ब्रेन के केस में क्या होता है कि वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, और जब वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो वहाँ पे टाइट जंक्शन की फॉर्मेशन होती है। बट इन केस ऑफ द नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो कैपिलरीज होती है उनके केस में जो एंडोथीलियल सेल्स है वो फ्यूज़ नहीं होते और उनके बीच में एक क्लैप्ट रह जाता है जिसको हम फेनेस्ट्रा बोलते हैं। इस फेनेस्ट्रा से ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस होती है, बट ये फेनेस्ट्रा ब्रेन के केस में एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे ये जो टाइट जंक्शन इसकी फॉर्मेशन चाइल्डहुड में ही हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके अलावा यहाँ पे एस्ट्रोसाइट सेल यानी कि न्यूरोग्लियल सेल जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं कि उसका जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो होती है वो भी जो ये ब्लड ब्रेन जो टाइट जंक्शन बना उस टाइट जंक्शन के बाहर एक एनवेलप की फॉर्मेशन करेंगे और जो यहाँ पे जो टाइट जंक्शन है उसको और ज़्यादा कवरिंग देंगे और अच्छे से कवर करते हैं। फिर एक और सेल होते हैं पेरिसाइट सेल। ये पेरिसाइट सेल मैक्रोफेज की तरह एक्ट करते हैं ब्रेन के और ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन के। ठीक है, ये पेरिसाइट सेल ये टाइट जंक्शन को क्या करते हैं, इसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं और उसके मेंटेनेंस में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो